नमस्कार सभी दोस्तों का एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल फिजिकल एजुकेशन विद अंकुर पर। और आज का जो वीडियो हम लाए हैं वो है चैप्टर 1 फिजिकल एजुकेशन क्लास 12। जितने भी आपके नॉकआउट फिक्सचर, लीग फिक्सचर, राउंड रॉबिन फिक्सचर या आपके डबल लीग टूर्नामेंट में जो भी फार्मूलाज यूज़ होते हैं, पूरे कंप्लीट फार्मूलाज इस एक वीडियो में मैं लाया हूँ और सभी को मैं प्रॉपरली सीक्वेंस से पढ़ाऊँगा। किन किन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस किस तरीके से फॉर्मूला बनते हैं या कहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, वो सभी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है नॉकआउट टूर्नामेंट। ठीक है, तो नॉकआउट टूर्नामेंट में नॉकआउट टूर्नामेंट को एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी बोला जाता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, कि नॉकआउट टूर्नामेंट को और क्या बोला जाता है, तो एलिमिनेशन टूर्नामेंट है। और कॉन्सोलेशन टाइप टूर्नामेंट जो होता है, ये डबल नॉकआउट टूर्नामेंट को भी बोला जाता है। तो अगर क्वेश्चन आपको आता है नॉकआउट टूर्नामेंट का, तो डायरेक्टली एलिमिनेशन टूर्नामेंट आपके आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए फॉर्मूलाज की बात करते हैं। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ टीम्स यहाँ पर दिया है, टोटल नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ पूछी गई है। तो टोटल नंबर ऑफ टीम्स जब आपसे पूछा जाता है, और टीम्स जो रहेगी वो आपकी अगर ऑड नंबर में होगी, जैसे 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, ऑड नंबर में टीम होगी, तो ये वाला फॉर्मूला आपको पुट करना है अपर हाफ के लिए। तो वो होगा n+1/2, और n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ टीम्स। देन फॉर्मूला नंबर 2 है टोटल नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ। लोअर हाफ के लिए n-1/2 हो जाएगा। क्या होगा? n-1/2। ठीक है, अब ये क्या हुआ? ये हमारा हुआ ऑड नंबर का केस। अगर आपसे इवन के लिए पूछ लिया जाता है कि इवन टीम्स अगर है, जैसे मान लीजिए 8 है, 10 है, 12, कुछ भी टीम है जो इवन नंबर्स में है, तो इवन के लिए अपर हाफ और लोअर हाफ के लिए एक ही फॉर्मूला लगेगा, वो होगा n/2। n मीन्स टोटल नंबर ऑफ टीम्स। इट मीन्स दो अपर हाफ और लोअर हाफ जो है, दोनों में टीम्स इक्वली डिवाइड होगी। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ बाइस, टोटल नंबर ऑफ बाइस की बात कर रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ बाइस कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर लिखा है 2 ब्रैकेट में n लिखा हुआ है। ठीक है, 2 की पावर n। n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ राउंड्स होता है। मतलब 2 की जो भी पावर आएगी जिसमें से हम बाय निकालेंगे, ठीक है, मतलब 2 की जो भी पावर आ रही है उसको हम टोटल नंबर ऑफ टीम्स में से माइनस करेंगे, तो जो भी पावर उसमें रहेगी, यहाँ पर जो भी पावर आ रही है 2 की, वो टोटल नंबर ऑफ राउंड्स होते हैं टूर्नामेंट के। ठीक है, तो 2 की पावर जो यहाँ पर लिखी है, और में भी एक और मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर इन पावर ऑफ 2 माइनस टोटल नंबर ऑफ टीम्स। नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर लेना है किसके कंपैरिजन में? आपको लेना है, वो लेना है टोटल नंबर ऑफ टीम्स के कंपैरिजन में। मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ टीम्स है 13। अब ऐसा आपको नंबर लेना है जो 2 की पावर में आता हो, जो 13 से बड़ा हो और 13 के क्लोज भी हो। तो वो कौन सा होगा? 2 की अगर पावर को मल्टीप्लाई कर, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 आ रहा है। 16 की पावर क्या हो गई? 4। मतलब 2 की पावर यहाँ पे 4 हो रही है, तो 16 आ गया। तो ये हो गए आपके राउंड्स, और 16 में से आप 13 माइनस करोगे तो आ गया आपका 3/। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ बायस निकाले जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। अब यहाँ पर दिया है नंबर ऑफ बायस इन लोअर हाफ एंड नंबर ऑफ बायस इन अपर हाफ। अब लोअर हाफ के लिए फॉर्मूला दिया है या अपर हाफ के लिए फॉर्मूला दिया है? ठीक है, अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ बाइस के लिए फॉर्मूला होता है लोअर हाफ में, वो होगा nb+1/2। nb मतलब नंबर ऑफ बाइस। ठीक है, तो नंबर ऑफ बाइस अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं, 3/13 से 13 को अगर हमने निकाला, तो एक एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, तो वो होगा nb+1, तो 3+1/2 हो जाएगा 4/2। तो 4/2 के हिसाब से 2 बाइस आपके कहाँ हो गए? लोअर हाफ में। और वैसे हमने नंबर ऑफ बाइस इन अपर हाफ में निकाला है, तो 3-1/2, तो 1/2 बाय हो गया आपका लोअर अपर हाफ में। ठीक है, ये किस केस की बात की है? ऑड केस की बात की है। अगर इवन केस के लिए बात करेंगे, तो इवन केस के लिए दोनों में अपर हाफ एंड लोअर हाफ के लिए एक ही फॉर्मूला होगा nb-2। nb मतलब नंबर ऑफ बाइस। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर भी बाइस इक्वल ही जाएंगे। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी ऑड नंबर टीम का केस आता है आपके पास,
तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हैं और आपको डिवाइड करना प्रॉपर आ रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा अपर हाफ में नंबर ऑफ टीम्स एक ज्यादा रहेगी और लोअर हाफ में टीम एक कम रहेगी ऑड नंबर केस में। वैसे ही बाय में क्या होगा, जैसे हमने क्या करा, नंबर ऑफ टीम एक ऊपर ज्यादा है अपर हाफ में, तो हमेशा नंबर ऑफ बाय में एक बाय नीचे ज्यादा रहेगा लोअर हाफ में। तो बायस के केस में हमेशा ऑड में एक बाय नीचे ज्यादा रहेगा और टीम के केस में एक टीम ऊपर ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लोअर हाफ में दो जा रहे हैं बाय और अपर हाफ में एक बाय जा रहा है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका बायस का। ठीक है, अब बायस का सीक्वेंस है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई बायस किस तरीके से किस सीक्वेंस में पुट किए जाते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या सीक्वेंस होता है बाय का आपके, तो वो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर फर्स्ट बाय की बात करें तो फर्स्ट बाय जो है वो दिया जाता है आपके बॉटम ऑफ लोअर हाफ। ठीक है, सेकेंड बाय आपका दिया जाता है टॉप ऑफ अपर हाफ। थर्ड बाय आपका जो है, थर्ड बाय आपका दिया जाता है टॉप ऑफ लोअर हाफ। फोर्थ बाय आपका दिया जाता है बॉटम ऑफ अपर हाफ। ठीक है, तो ये चार चार का सीक्वेंस हो गया, देखिए चार का सीक्वेंस है। ठीक है, और ये जो चार का सीक्वेंस है यही नेक्स्ट बायस में भी फॉलो होगा। नेक्स्ट बाय में फॉलो होगा मतलब कि अगर फिफ्थ नंबर ऑफ बाय देना है तो जहां पर हमने जो जिस सीक्वेंस में हमने फर्स्ट बाय दिया है उसी सीक्वेंस में नंबर 5 बाय भी जाएगा आपका। ठीक है, और इसी सीक्वेंस में आपके पूरे बायस जो है पुट किए जाएंगे। जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ नॉकआउट फिक्सर का ही बनाऊंगा, किस तरीके से कैसे फॉर्मूले यूज किए जाते हैं, कैसे पुट किए जाते हैं बायस, वो सब मैं उसमें बनाऊंगा बताऊंगा आपको। अभी से हम फॉर्मूलाज की बात कर रहे हैं। ठीक है, देन यहाँ पर बात हुई है नंबर ऑफ मैचेस की। नेक्स्ट फॉर्मूला में यहाँ पर देख रहे हैं आप टोटल नंबर ऑफ मैचेस के लिए नॉकआउट में हमेशा सीडिंग हो रही हो, बाय डल रहे हो, बाय ना भी डल रहे हो, तो अभी जो फॉर्मूला होगा n-1, मतलब टोटल नंबर ऑफ टीम्स जो है, अगर मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ टीम आपकी 13 है तो 13 - 1 कितना हो गया, 12 मैचेस पूरे आपके टूर्नामेंट में होंगे इंक्लूडिंग सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स ऑल्सो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ राउंड्स की। तो टोटल नंबर ऑफ राउंड्स क्या है, टू की जो भी पावर होगी, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि टू की जो भी पावर आपकी है वही आपका क्या है, टोटल नंबर ऑफ राउंड्स है। ठीक है, देन आता है आपका नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ स्पेशल सीडिंग, अगर स्पेशल सीडिंग की हम बात कर रहे हैं तो एक राउंड जो है हमेशा प्लस हो जाता है। जैसे जहां पर 5 राउंड्स होने वाले थे तो वहां 6 राउंड्स होने, तो यहाँ पे 2n+1 हो जाएगा। तो हमेशा जैसे 5 राउंड्स कहीं हो रहे थे तो वो हो जाएगा 6 राउंड्स में, फिर आपके पूरा टूर्नामेंट जो है वो एंड होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ मैंने नोट्स और लिख रखे हैं। सी, यहाँ पर देखेंगे आप, बाय शुड बी कैलकुलेट आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग सीडेड टीम्स, दैट इज 4। जब भी आपसे बोला गया है कि आपको सीडिंग पुट करनी है, सीडिंग आपको देनी है किसी चार टीम को, जैसे मान लीजिए 19 टीम्स आपको दी है और आपको बोला गया है कि 4 सीडिंग भी इसमें देना है आपको, क्या देनी है, 4 सीडिंग भी आपको पुट करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बाय नहीं निकालेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, पूरे 4 सीडिंग्स आप पुट करेंगे। तो जिसको सीडिंग मिलेगी, जिस टीम को सीडिंग मिल रही है उसको कभी भी बाय नहीं मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, 19 - 4 कर देंगे, तो आपके पास 15 टीम्स बच रही है। तो इन 15 टीम्स का आप फिर जाकर के बायस निकालेंगे। ठीक है, तो ये सीडिंग का रूल होता है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल और दिया हुआ नीचे, इफ 21 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग देन यू विल फर्स्ट सब्सट्रैक्ट 21 - 4, क्योंकि 4 उसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि हम 4 सीड प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और तो कितनी हमारे पास टीम बच रही है, 17 टीम बच रही है ना। देन नाउ यू विल कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ बायस फ्रॉम दैट 17 टीम्स। ठीक है, क्लियर है सभी को। हाँ, अब सीक्वेंस ऑफ गिविंग सीडिंग, सीक्वेंस ऑफ सीडिंग में मैं आपको बता देता हूँ सीडिंग कैसे दी जाती है। तो यहाँ पर बता रहा हूँ मैं आपको, देख लीजिए। S1 जो है, मतलब सीडिंग 1 जो है दी जाती है टॉप ऑफ अपर हाफ। सीडिंग 2 दी जाती है बॉटम ऑफ लोअर हाफ।
सीड 3 दी जाती है आपके टॉप ऑफ लोअर हाफ, और सीडिंग 4 दी जाती है आपके बॉटम ऑफ अपर हाफ। ये हो गया आपका सीडिंग का सीक्वेंस। वैसे कम ही आता है अगर एग्जाम्स की हम बात करते हैं, हमेशा बायस के बारे में ज्यादा पूछा जाता है, सीडिंग पे कम जाया जाता है। लेकिन फिर भी हमको याद रखना है कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। देन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका नॉकआउट फिक्सचर इवन केस में मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया लास्ट पेज पर। तो वही दिया है कि नॉकआउट फिक्सचर इन केस ऑफ इवन टीम्स, तो नंबर ऑफ टीम्स इन अपर एंड लोअर हाफ के लिए क्या हो जाएगा, एन अपॉन में 2। नंबर ऑफ बॉयज इन अपर एंड लोअर हाफ क्या हो जाएगा आपका, एन बी बाई 2। ठीक है, तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। देन सिंगल लीग टूर्नामेंट। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसमें 3-4 चीजें मैं बताऊंगा आपको। सिंगल लीग टूर्नामेंट को हम क्या बोलते हैं, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी बोलते हैं और बर्जर सिस्टम भी बोलते हैं। अगर जो भी बच्चे कैंडिडेट की बुक प्रिफर कर रहे हैं तो उसमें बर्जर सिस्टम नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि लीग टूर्नामेंट को राउंड रॉबिन तो बोलते ही है, साथ में बर्जर सिस्टम भी उसको बोला जाता है। देन सबसे पहला यहाँ पे फॉर्मूला दिया है टोटल नंबर ऑफ मैचेस। टोटल नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला सिंगल लीग में क्या होगा, देखिए सिंगल लीग में 3 मेथड्स है आपकी, साइक्लिक, यहाँ लिखी है मैंने, स्टेयर केस और टेबुलर। 3 मेथड आपको यहाँ पर दिख रही है। तीनों के लिए जो फॉर्मूला है वो सेम फॉर्मूला यूज होगा, n माइनस 1/2। n मतलब फिर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टीम्स। तो टोटल नंबर ऑफ टीम्स n माइनस 1/2। देन सेकेंड फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिया है टोटल नंबर ऑफ राउंड्स इन केस ऑफ इवन टीम। अगर इवन टीम की बात की जाए, ठीक है, तो इवन टीम में आपका जो फॉर्मूला लगेगा वो होगा n-1। क्या होगा, n-1। और अगर और टीम की बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ राउंड्स के लिए क्या फॉर्मूला होगा, ओनली n। ऑन n मतलब जैसे मान लो 5 नंबर ऑफ टीम्स है, तो n का मतलब क्या है, 5। तो टोटल नंबर ऑफ टीम्स 5 है, तो राउंड्स कितने होंगे, 5 ही राउंड्स होंगे। और यहाँ पे अगर 5 टीम थी तो 5-1 हो जाएगा, मतलब आपके 4 राउंड्स होंगे। ठीक है, ये दोनों किस में एप्लीकेबल होते हैं आपके, ये दोनों आपके एप्लीकेबल होते हैं साइक्लिक और टेबुलर में। लेकिन अगर स्टेयर केस की बात की जाती है, स्टेयर केस मेथड आपको आता है, उसमें आपसे पूछा जाता है कि ऑड नंबर के लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा टोटल नंबर ऑफ राउंड्स के लिए। तो स्टेयर केस में इवन टीम हो या ऑड टीम, दोनों के लिए फॉर्मूला होगा n-1। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है, और इस बार की जो बोर्ड एग्जाम हुई थी उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑड केस में, स्टेयर केस में क्या फॉर्मूला यूज होता है टोटल नंबर ऑफ राउंड्स के लिए, तो वो n-1 ही होता है। ऑड टीम हो या इवन टीम हो, n-1 यूज होगा। लेकिन साइक्लिक और टेबुलर में इवन टीम में n-1 और ऑड टीम है तो डायरेक्टली n यूज होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ बाइज इन इवन टीम्स विल बी 0। जब भी इवन टीम्स आपकी आती है, जैसे मान लीजिए साइक्लिक में और टेबुलर में इवन टीम्स के बारे में पूछा जाता है, तो हमेशा क्या रखना है याद, कि वहां पर जो टोटल नंबर ऑफ बाइज होंगे वो 0 ही होंगे। अदरवाइज साइक्लिक और टेबुलर में जब भी आपसे बाय के बारे में पूछा जाता है तो एक एक बाय हर बार एक एक टीम को मिलता है, वो हम बाद में फिक्सचर में डिस्कस करेंगे। सेम मैं आपको नॉकआउट फिक्सचर का भी बता रहा हूँ कि नॉकआउट फिक्सचर में जब भी जो टोटल नंबर ऑफ टीम्स है अगर वो 2 की पावर के इक्वली आती है, जैसे मान लीजिए 2 की पावर में 4 आता है, 8 आता है, 16 आता है, 32 आता है, इस नंबर में अगर आपको टीम आ रही है ना, तो आपके जो नंबर ऑफ बाइज होंगे वो हमेशा 0 होंगे। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है, कई एग्जाम्स में क्वेश्चन आया भी। ठीक है, नेक्स्ट हम उस क्वेश्चन फॉर्मूला में बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ बाइज इन ऑड टीम्स विल बी सेम एज टोटल नंबर ऑफ टीम्स। ऑड का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है यहाँ पर कि जो टोटल नंबर ऑफ बाइज रहेंगे ऑड टीम में वो सेम रहेंगे टोटल नंबर ऑफ टीम्स के जैसे। ठीक है, अब टेबुलर का थोड़ा सा देख लेते हैं हम, टेबुलर में क्या बता रहे हैं। ये हो गया आपका लीग टूर्नामेंट भी खत्म हो गया, नॉकआउट टूर्नामेंट भी खत्म हो गया। टेबुलर मेथड का थोड़ा देख लेते हैं। टेबुलर मेथड में बॉक्सेस बनते हैं। ठीक है,
तो नंबर ऑफ बॉक्स का जो फॉर्मूला है इवन टीम के लिए वो है n+1। ठीक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉक्स अगर हम बात करते हैं तो ये जो वर्टिकली अगर हम बात कर रहे हैं वर्टिकल बॉक्सेस की और हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस की, वो हमेशा किस में रहेंगे, ऑड नंबर में ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे इवन यहाँ पर आया तो इवन को हम ऑड कैसे करेंगे, +1 कर देंगे तो क्या होगा, ऑड में बॉक्सेस आ जाएंगे। तो n+1 किसके हो गया, इवन के लिए। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात कर रहे हैं ऑड के लिए, तो ऑड में तो हमारी नंबर ऑफ टीम्स है ही। अगर हमने नंबर ऑफ टीम बॉक्सेस इन ऑड टीम्स बात कर रहे हैं हम, तो उसके लिए जैसे मान लीजिए 9 थी तो 9+2, तो इसलिए यहाँ पर फॉर्मूला लगा n+2। ठीक है, वापस से हमने उसको ऑड में कर दिया। ठीक है, तो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली वो टारगेट करते हैं कि जो बॉक्सेस हैं वो हमेशा ऑड नंबर में ही रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है एन इज नंबर ऑफ टीम्स, ये ठीक है, अलग बात है। ठीक है, सेम ही चीज है, सॉरी। देन आगे बढ़ते हैं, टू फाइंड आउट द विनर इन लीग टूर्नामेंट। अब लीग टूर्नामेंट में कैसे विनर निकाले जाते हैं, देखिए लीग में हमने टेबुलर की बात की है, उसके पहले जो फॉर्मूला साइक्लिक में स्टेयर केस में यूज हो रहे हैं उसकी बात की है, लेकिन विनर कैसे निकाला जाता है। तो विनर जो है एक तो मैचेस के बेसिस पे निकाला जाता है, मैचेस वॉन के, और एक निकाला जाता है पॉइंट्स के बेसिस पे। ठीक है, तो अगर हम पहले देख रहे हैं अमेरिकन मेथड यहाँ पर दी हुई है, तो अमेरिकन मेथड का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मैचेस वॉन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज के बेसिस पे। लेकिन यहाँ पे देखा जाएगा मैचेस वॉन। अब मान लीजिए 8 मैचेस किसी टीम ने खेले, उसमें से कितने मैचेस जीते, 5 जीते, तो मल्टीप्लाई बाय 100, जो भी परसेंटेज आएगा वो टीम का विनिंग परसेंटेज रहेगा। जितनी पांच टीम है, अगर हमने रैंडमली देख लिया कि ये टीम इतने मैचेस जीती है, ये टीम इतने मैचेस जीती है, फिर जितना उसका सबसे टीम किसी भी टीम का सबसे ज्यादा परसेंटेज जो विनिंग परसेंटेज रहेगा वो टीम विनर होगी। नेक्स्ट में दिया ब्रिटिश मेथड। ब्रिटिश मेथड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑब्टेन अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल पॉइंट्स। जैसे मान लीजिए किसी टीम ने 8 मैचेस खेले, तो अगर वो मैचेस जीतता तो मैचेस वन का पॉइंट क्या होते हैं, 2, जैसे यहाँ पर दिया है, यहाँ पर आप देखेंगे वेयर वॉन को मिलते हैं 2 पॉइंट, लूज अगर कर रहा है मैच तो 0 पॉइंट, और ड्रॉ में मिलते हैं 1 पॉइंट। तो 2 पॉइंट यहाँ पे अगर मिल रहे हैं, ठीक है, तो 8 में से वो 6 मैचेस जीता, तो 6 के हिसाब से कितने हो गए, 12 पॉइंट इसके हो गए। तो 12 तो उसने क्या करे, ऑप्टेन किए पॉइंट, और 8 के हिसाब से कितने पॉइंट इसके होना चाहिए थे, 16 पॉइंट होना चाहिए थे। तो ये पॉसिबल पॉइंट होते हैं 16 पॉइंट, जो पॉसिबल पॉइंट 16। तो इसमें से जो भी परसेंटेज आपका निकलेगा वो उसका विनिंग परसेंटेज होगा, लेकिन किसके बेसिस पे होगा, पॉइंट्स के बेसिस पे होगा। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि विनर अगर पॉइंट के बेसिस पे निकाल दे तो ब्रिटिश मेथड, विनर अगर मैचेस वन के बेसिस पे निकाल दे तो अमेरिकन मेथड होगा। ठीक है, उसी में एक फॉर्मूला यहाँ पर मैंने धीरे से, आप देखेंगे कि यहाँ पर कॉर्नर में एक फॉर्मूला मैंने दिया हुआ है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नंबर ऑफ मैचेस इन डबल लीग टूर्नामेंट। डबल लीग टूर्नामेंट में नंबर ऑफ फॉर्मूला मैचेस का फॉर्मूला क्या हो सकता है, सिंगल लीग में क्या होता है, अपॉन में यहाँ पर 2 लगता है, लेकिन डबल लीग मतलब आईपीएल में जो यूज होता है, अगर आप देखेंगे जो लीग मैचेस उनके होते हैं तो उसमें हर टीम से 2 मैचेस खेलना होते हैं। तो जब 2 मैचेस खेलना हो रहे हैं तो वो डबल लीग हो जाता है, जो सिंगल मैच खेल रहा हो रहा है तो वो सिंगल लीग टूर्नामेंट हो जाता है। तो डबल लीग का अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाए तो वो क्या होगा, n-1 ओनली। ठीक है, तो ये था हमने जो डिस्कस किया, जितने भी फॉर्मूलाज थे आपके, जितने भी फिक्सचर्स हैं, जितने भी टूर्नामेंट्स हैं उनसे रिलेटेड। कोई भी अगर क्वेरी रहेगी, कोई भी डाउट आपको अगर है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे नॉकआउट फिक्सचर के बारे में, उसमें मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा किस तरीके से बाय को पुट किया जाता है, अगर ज्यादा मोर नंबर ऑफ बायर्स अगर आपको एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो। और भी कुछ कुछ ट्रिक्स है वो हम उसमें डिस्कस करेंगे, ताकि आपका जितना भी टूर्नामेंट के फिक्सचर्स हैं वो आपके इजीली आप कभी भी बना सकते हो ट्रिक्स के थ्रू। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमसे, और भी हम जल्दी जल्दी वीडियो लाने का ट्राई करेंगे। आप फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, अभी से प्रिपरेशन चालू कीजिए, ताकि एंड में जाकर के 12th बोर्ड में आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर कर सको। सो थैंक यू एवरीवन।